महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 144 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक क्षेत्र गीडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं 6 नए निवेशकों को 45.5 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने गीडा के अलग अलग सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 67.86 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व 75.83 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला, कमलेश पासवान, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। करकमलों से गीडा के इस परिक्षेत्र में 67.86 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 75.83 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। यह अद्भुत क्षण गोरखपुर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुरु महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आज के इस शुभ क्षण पर आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिषिंचित कर इस अवसर पर हमारे बीच में सर्वप्रथम अपने कर कमलों से मैसर स्नाइडर लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड श्री राजेश पांडे जी, जिनकी 4,306 करोड़ की गारमेंट क्लस्टर पार्क खोजी उद्योग के आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिया जाता हुआ। तत्पश्चात श्री इमरान अहमद जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएंगे। भीटी रावत सेक्टर में गारमेंट क्लस्टर पार्क खोजी उद्योग के आवंटी जिनका आवंटन पत्र दिया जा रहा है, उसमें से श्री इमरान अहमद जी, जिन्हें 1000 आवंटित क्षेत्रफल में 1.80 करोड़ का उन्हें उनके खोजी उद्योग के लिए प्रस्तावित निवेश है। श्री इमरान अहमद जी 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में इनके लिए निवेश। तत्पश्चात श्रीमती कुसुम जायसवाल जी गारमेंट क्लस्टर पार्क खोजी उद्योग के आवंटन पत्र को प्राप्त करने के लिए तत्पश्चात एकजुट इंटरप्राइजेज एलएलपी द्वारा श्री विजहत करीम निदेशक से सादर अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आवंटन पत्र को प्राप्त कर अपने इस निवेश के लिए अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। मैसर्स एकजुट इंटरप्राइजेज एलएलपी द्वारा श्री विजहत करीम जी 961 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवंटित 1.20 करोड़ के निवेश के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए इसके पश्चात श्री रोहित छापड़िया जी 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 0.60 का अपना प्राप्त करने के पश्चात और हमारे आज के कार्यक्रम के 6 बड़े निवेशक, जिसमें सर्वप्रथम केआर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के श्री विनय कुमार सिंह जी, श्रेयस सिंह एवं अनिल सिंह जी 20 एकड़ के क्षेत्रफल में 702 करोड़ का निवेश इन्होंने जनपद गोरखपुर के लोगों के लिए करतल ध्वनि के साथ इस निवेश के लिए हम सभी आपको सादर धन्यवाद देते हैं। आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए केऑन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के तत्पश्चात मैसर सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुज अग्रवाल जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करें। मैसर्स सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुज अग्रवाल निदेशक महोदय 5 एकड़ के क्षेत्रफल में 118 करोड़ का। तत्पश्चात तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राकेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। भाइयों बहनों, गीडा में गारमेंट क्लस्टर के लिए 56 आवंटियों में से 5 आवंटियों को यहां पर आज आवंटन पत्र जारी किया गया है और इसके साथ ही
यहाँ पर जो विकास की तमाम योजनाएं यहाँ पर तैयार होनी हैं, जिनके माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत अधिक का निवेश यहाँ पर होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होना है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम गोरखपुर के लिए होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर मेसर्स केयान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सीपी मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और भी अन्य तमाम निवेश की संभावनाओं के लिए भूमि आवंटन का जो कार्यक्रम यहां पर हुआ है, हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश से अपेक्षाएं होंगी और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल हो सके, इसके लिए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर उन सभी निवेशक और उद्यमियों को जिन्होंने गोरखपुर के गीडा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निवेश के लिए चुना और आज यहां पर वे लोग निवेश के भूमि आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश गोरखपुर में होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को यहां पर सीधे सीधे नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। मैं इसके लिए निवेशकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को, गोरखपुर के नौजवानों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके लिए बधाई देता हूं। उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित करने के लिए आगामी कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए निवेश आवश्यक है। और निवेश की जो बुनियादी शर्त होती है वह है सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर के रूप में ली जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कदम बढ़ाए, आज उसके अपेक्षित परिणाम पूरे देश के सामने आ रहे हैं। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने हुआ है, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी, हनुमत जयंती और ईद के अवसर पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का वातावरण रहा। हर व्यक्ति ने विकास की योजनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखा। दूसरा ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। शासन ने अपेक्षा रखी कि सड़कें चलने के लिए होनी चाहिए। आस्था के स्थल धर्मस्थल होते हैं, सड़क नहीं हो सकती। और सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां इस दौरान नहीं हुई हैं। यह भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम पर। तीसरा, आपने देखा होगा कि तमाम लोग धर्मस्थलों पर माइक लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। यह हर एक की आस्था हो सकती है, लेकिन आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। हम अपनी आस्था को किसी पर जबरन नहीं थोप सकते। और इस दिशा से जब सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक की ध्वनि
उसके परिसर के बाहर नहीं आना चाहिए। 1 लाख से अधिक माइक या तो धर्मस्थलों से उतरे हैं या उनकी आवाज धीमी हो गई है और वे परिसर तक सीमित हो गए हैं।